हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 4 इन योर एनसीईआरटी बुक। हम यहाँ पे करेंगे एक्सरसाइज 4.1। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए किस फॉर्म में होती है। सबसे पहले उसको मैं लिख लेती हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में जो इक्वेशन होती है उसको हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोलते हैं, आप पहचान कैसे करोगे। देखिए जिसमें सबसे पहले तो ये है, कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, जो ए बी और सी यहाँ पे आपको गिवन है वो क्या है, कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड, कुछ इस इक्वेशन में हमारे पास एक्स वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है। इक्वेशन में जो चीज़ वेरी करती है उसको हम वेरिएबल बोल देते हैं। जो चीज़ वेरी करती है मतलब यहाँ पे एक्स की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए इसकी वैल्यू 0 है, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए इसकी वैल्यू 0 है, तो हमने एक्स को क्या बोल दिया, वेरिएबल बोल दिया। एक्स क्या है, हमारा वेरिएबल है। एक्स की कोई भी वैल्यू हो, ए बी और सी, इन्होंने अपना चेंज नहीं होना, तो अब हम इनको क्या बोलेंगे, ये क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। ये सेम अपनी नेचर रखेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। एक्स जो है वो चेंज होता रहेगा, तो हम उसको बोल देंगे वेरिएबल। और जो वेरिएबल है, जब आपको उसकी हाईएस्ट पावर उसमें 2 मिल जाएगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या चाहिए आपको, हाईएस्ट पावर जब आपको 2 मिल जाएगी तो आप इसको क्या बोलोगे, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाईएस्ट पावर कितनी चाहिए, 2 चाहिए, तो आप इसको क्या बोल दोगे, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इस तरह की फॉर्म में होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक और चीज़ इसमें होती है, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ए जो है वो आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ए आपका 0 के इक्वल आ गया तो यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हो, अगर ए आपका 0 के इक्वल आ जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, देखो यहाँ पे अगर ए 0 हो गया, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आप 0 इंटू 0 करोगे, वो तो कुछ भी 0 इंटू समथिंग करोगे, दैट इज़ 0। तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप देखो हाईएस्ट पावर आपके पास तो 1 रह गई, आपके पास 2 हाईएस्ट पावर होनी चाहिए अगर इसको क्वाड्रेटिक बनाना है। दैट मीन्स कि अगर ये इक्वेशन की हम बात करें, अगर ए जो है वो 0 हो जाता है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। इसके लिए मैं कहूँगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, जो वेरिएबल का स्क्वायर है, मीन्स जहाँ पे आपको हाईएस्ट पावर दिख रही है उसके साथ जो कांस्टेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्लियर हो रही है, ये हम कहेंगे क्या कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स देती हूँ, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लाइक मैंने बात की 4x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं कहूँगी येस दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज यहाँ पे मुझे हाईएस्ट पावर 2 मिल गई। ठीक है, यहाँ पे x की कोई पावर हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर, आगे देखिए, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, अब क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस। इसमें भी मुझे हाईएस्ट पावर 2 मिल गई, तो ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर हो रही है इतनी चीज़। नेक्स्ट है मेरे पास 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ जी। यहाँ पे भी मुझे एक हाईएस्ट पावर क्या मिल गई है, 2 मिल गई है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट में आ जाती हूँ 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे मुझे हाईएस्ट पावर क्या मिली है, दैट इज़ 1। तो इसको मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकती हूँ। ठीक है, आपको समझ आ रही है इतनी चीज़। अब एक चीज़ और देखिए, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, येस दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, अब देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 4x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब x की जो हाईएस्ट पावर है ना वो मुझे 2 चाहिए। x वाली पावर हो ना हो, मुझे हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन में 2 मिल रही है, तो मैं इसको क्या कहूँगी, दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपका जो 4.1 एक्सरसाइज है वो पूरी इस चीज़ के ऊपर ही बेस्ड है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें ये चीज़ पूछी हुई है, कौन कौन सी इक्वेशंस जो है वो क्वाड्रेटिक हैं और कौन सी नहीं है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको वही चीज़ क्लियर हो रही है। ठीक है, देखिए आगे मैंने आपको नेक्स्ट दे दिया कि कुछ इस तरह से टर्म आ गई, 6x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन है, अब यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, 6 जैसे मैंने कहा था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको सी नहीं गिवन है, तब भी ये क्वाड्रेटिक है, बिकॉज x की पावर आपको 2 चाहिए। ओनली आपको क्या देखना है कि x की पावर 2 चाहिए और आपको कुछ नहीं देखना है। क्लियर, x की पावर अगर 2 मिल गई तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको x वाली टर्म भी नहीं मिली, अगर आपके पास आ जाए ना 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तब भी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
क्लियर, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर हो रही है। चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में से एग्जाम्पल नंबर 2 है, तो आप इसको देखिए। पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ध्यान से देखना, इसको क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ अभी की अभी। अब देखिए यहाँ पे ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, x माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है इतनी चीज़। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 2, a कितना है आपके पास x और b कितना है 2। क्लियर होगी इतनी चीज़। प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। क्लियर। अब x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1। अब ये वाली जो टर्म है ये इधर साइड पे आएंगे तो नेगेटिव टर्म बन जाएगी, पॉजिटिव को नेगेटिव बना देंगे और नेगेटिव को पॉजिटिव, माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गई इतनी चीज़। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, अब एक्स स्क्वायर तो आपका एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस 4x माइनस 2x कितना बन गया, माइनस 6x, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, माइनस 6x। अब नेक्स्ट क्या बच गया, 4 4 1 और 3, 3 और 1 4 और 4 4 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गई आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ जी, यहाँ पे हमें x की पावर 2 मिल रही है, यानी कि x की पावर जो है हमें 2 मिल गई यहाँ पे, तो ये एक क्या है, येस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। yes this is quadratic equation। ठीक है, क्लियर हुई इतनी चीज़। अगर कहीं पे कोई डाउट आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट ये वाला आपको सेकेंड पार्ट करवाती हूँ। x प्लस 1 प्लस 8। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। x प्लस 1 प्लस 8। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। x प्लस 2 x माइनस 2 इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2 इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2। अब ये देखिए, ये सेकेंड पार्ट है आपकी सेकेंड एग्जाम्पल का। अब देखिए, x को मल्टीप्लाई करना है, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज x कॉमन में है, तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 8 दैट विल बी इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही चीज़ होती है। अब यहाँ पे देखिए ये a प्लस बी, ए माइनस बी नहीं दिख रहा आपको, x प्लस 2 x माइनस 2, जो a का रोल है वो x प्ले कर रहा है और b का रोल जो है वो 2 प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। क्लियर, तो यहाँ पे हम वही फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 टर्म्स इधर ले आते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास बच गया एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये जो इक्वेशन आपके पास आ गई है इसको आप देख के बताइए कि क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है? नहीं, बिकॉज यहाँ पे हमें हाईएस्ट पावर क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हमें हाईएस्ट पावर क्या चाहिए होती है, 2 चाहिए होती है। यस, नो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गई इतनी चीज़। अगर आपको इसकी PDF रिक्वायर्ड होगी वो मैं आपको सारी प्रोवाइड करवा दूंगी, वो सारा लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया यहाँ पे, सेकंड पार्ट हमने कर लिया, थर्ड पार्ट आप मुझे खुद करके बताएंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट ये दोनों पार्ट्स आप खुद करेंगे और आप मुझे इसका आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है आपके पास कि नहीं आई है।
ठीक है, चीटिंग नहीं करेंगे, मुझे पता है आपकी बुक में सॉल्व है, बट आप ये खुद करके देखेंगे, बिकॉज अगर आप करेंगे तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। ओनली वीडियो देखने से आपको एग्जाम में भूल जाएगा, ओनली वीडियो देखने से आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। आपको खुद करके देखना है, इसीलिए मैं 2 पार्ट्स आपके होमवर्क के लिए छोड़ रही हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें चेक करना है कि ये जो इक्वेशंस हैं ये क्वाड्रेटिक हैं या नहीं है। इसमें मैं आपको करवाती हूँ 5th पार्ट। 2x - 1 x - 3 इज इक्वल टू x + 5 x - 1। अब ध्यान से देखना इसको। 2x - 1, अब ये इस तरह से होती है, तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और देन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम उसके बाद इस नंबर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से ही होता है। तो 2x को हमने सबसे पहले x - 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, देन -1 इसको हमने x - 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। यही चीज़ होती है। ठीक है, इधर भी हमने ऐसे ही करना है। 2x को x - 3 के साथ, तो ये आपका बन गया 2x² - 6x - x + 3 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आप x - 1 + 5 x - 1। क्लियर होगी इतनी चीज़। देन आप क्या करेंगे, 2x² -6x -x क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, पर साइन कौन सा रहेगा, माइनस का रहेगा। -7x + 3 दैट इज इक्वल टू x² - x + 5x - 5। तो ये आपका आ गया 2x² - 7x + 3 दैट इज इक्वल टू x² + 4x - 5। ठीक है, तो हम इसको इस साइड पे ले आएंगे। 2x² - 7x + 3 -x² - 4x + 5 दैट इज इक्वल टू 0। अब 2x² - x², तो ये आपका क्या बन जाएगा, x² -7x और -4x, ये आपका क्या बन जाएगा, -11x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं और साइन जो है वो माइनस का रहेगा, प्लस यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, तो आपका कितना आ जाएगा 8 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गई इतनी चीज़। ये इक्वेशन आ गई आपके पास x² - 11x + 8 = 0। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। येस, दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे, येस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गई इतनी चीज़। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं, चलिए इसे 7th पार्ट ही कर लेते हैं। इसमें क्यूब वाला आया है तो हम इसको देख लेते हैं। x + 2 होल क्यूब 2x x² - 1, इसको करते हैं x + 2 होल क्यूब। 7th पार्ट करवा रही हूँ। x + 2 होल क्यूब इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, 2x x² - 1, 2x x² - 1, इसको चेक करना है हमने। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। x + 2 होल क्यूब, अब आपके पास फॉर्मूला होता है a + b होल क्यूब का, किसके इक्वल होता है, a³ + b³ + 3ab² + 3a²b। क्लियर है इतनी चीज़। ये फॉर्मूला होता है आपके पास, तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, a की जगह पे x और b की जगह पे 2, तो मीन्स a³ का मतलब x³ + b³ का मतलब 2 का क्यूब, 2 × 2 × 2 दैट विल बी 8। ठीक है, प्लस 3a² का मतलब x² और b का मतलब 2। ठीक है, a³ + b³ + 3a²b + 3ab का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अब इस 2x को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, 2x³ - 2x। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, x³ + 8 + ये 3 × 2 6x²
यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, 4 और 3 12, 4 इंटू 3 12, x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर होगी इतनी चीज़। तो ये अब x क्यूब और माइनस 2x क्यूब, तो ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, ठीक है, 12x और 2x कितना बन जाएगा, 14x प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर हो रहा है। माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आप अपना सोच के बताइए और यहीं भी वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर कीजिए, येस है या नो है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। यस, दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, आपको हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 तो मिल गई आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली चीज़ यहाँ तक तो आपकी बन गई, पर यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 3 है। अगर यहाँ पे ये फॉर्म नहीं होती तब ये आपकी क्वाड्रेटिक होती, बट यहाँ पे ये चीज़ आ गई है। अगर ये नहीं होती तो हम इसको बोल देते कि ये क्वाड्रेटिक है, बट यहाँ पे क्योंकि माइनस एक्स क्यूब आ चुका है तो हम इसको क्या बोल देंगे, दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नो, दिस is not a quadratic equation। क्लियर हो रही है इतनी चीज़। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आई है, बिकॉज यहाँ पे क्यूब वाली वैल्यू भी है। मैंने आपको बोला है कि हाईएस्ट जो टर्म है, हाईएस्ट जो पावर है वो 2 होनी चाहिए, 2 से ऊपर भी नहीं होनी चाहिए, 2 से कम भी नहीं होनी चाहिए, 2 तो उसमें हमें चाहिए ही चाहिए। क्लियर है। तो ये आपकी जो है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्लियर। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का हमने ये 5th पार्ट कर लिया है और 7th पार्ट कर लिया है, और ये जो बाकी के पार्ट्स हैं ये आप होमवर्क के लिए रखेंगे और ये आप करके मुझे आंसर्स बताएंगे सबके। अगर आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम सारे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो पार्ट आपसे नहीं होगा हम उस पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे क्यों आपको होमवर्क के लिए छोड़ रही हूँ, बिकॉज आप सारे पार्ट्स देख लोगे और फिर आप करके नहीं देखोगे, ये तो मुझे पता ही है ना। अगर आप होमवर्क में खुद करके देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। आपको अगर नहीं समझ आएगा कोई भी पार्ट तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपको वो वाला पार्ट क्लियर करवा दूँगी। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए ये कुछ स्टेटमेंट वाले हैं तो इसको मैं सारे आपको करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी पार्ट्स हैं आपके वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। जो आपको गिवन है ना, सबसे पहले हम उसको साथ साथ ड्रॉ करते जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट उन्होंने दे दिया और वो कह रहे हैं कि जो इसका एरिया है ना, रेक्टेंगल है, थोड़ा सा ये बन गया, कोई बात नहीं। ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो इसका जो एरिया है वो आपको 528 मीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, आगे चलते हैं। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ हमें नहीं पता, ठीक है, ब्रेथ भी हमें नहीं पता। वो कह रहे हैं कि जो लेंथ है ना वो ट्वाइस इट्स ब्रेथ, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी कि अगर हमें ब्रेथ पता हो तो हम उसको ट्वाइस कर देंगे और फिर हम उसमें 1 ऐड कर देंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो हम एज्यूम किसको करें कि हम ब्रेथ को एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो लेट ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, वो कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ब्रेथ का ट्वाइस और उसमें भी हम 1 ऐड करें, यानी कि लेंथ तो हमें पता ही नहीं, तो इसलिए हमने ब्रेथ को ले लिया। अब इसका हमने कर दिया ट्वाइस यानी कि 2x हो गया, उसमें हमने कर देना 1 ऐड, 1 मोर देन है ना, 1 मोर देन। ठीक है, ट्वाइस से एक ज़्यादा, ट्वाइस किया उससे एक ज़्यादा, वो आपकी क्या हो गई, लेंथ हो गई। क्लियर होगी इतनी चीज़। ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है रेक्टेंगल की, तो हमने क्या कर दिया कि ये जो लेंथ है ना ये ट्वाइस की 1 मोर देन है। अगर हमने ब्रेड्थ को ये लिया तो हमारे पास लेंथ कितनी आ गई, लेंथ कितनी आ गई, दैट इज़ 2x + 1। ठीक है, हमें अब इसका जो है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। ये जो है इसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फॉर्म करनी है। अब हमें एरिया गिवन है। ठीक है, एरिया कितना है हमारे पास, 528 मीटर स्क्वायर,
528 मीटर। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जो लेंथ होती है उसको हम ब्रेड्थ के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, एरिया के इक्वल होता है। ये जो लेंथ होती है इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रेड्थ के साथ तो हमारे पास एरिया आ जाता है। अब लेंथ कितनी है हमारी 2x + 1 और ब्रेड्थ कितनी है x, तो ये किसके इक्वल है, 528 के इक्वल है। हमने बनानी है इक्वेशन, तो ये आ जाएगा 2x² + x इज इक्वल टू 528, 2x² + x - 528 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर हुई इतनी चीज़ कि ये आपकी क्या आ गई है, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। क्लियर, हमसे पूछा हुआ था कि आप किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करोगे, 2x² + x - 528 दैट विल बी द इक्वेशन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स, सबसे पहले बात आती है इंटीजर्स की। इंटीजर्स आपको पता है इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव सारे नंबर्स आ जाते हैं, -4 -3 -2 0 1 2 3, ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। हमने किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि हमने उसमें से नेगेटिव वालों को माइनस कर दिया, वो नेगेटिव वाले नहीं, हम पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं। कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लाइक सपोज कि आपने 12 लिया, 12 से नेक्स्ट नंबर 13, आपने 17 लिया, नेक्स्ट नंबर 18, आपने 61 लिया, नेक्स्ट नंबर 62, ये होते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, नेक्स्ट वाला नंबर। तो ये क्या होते हैं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। तो हमें क्या गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि अगर 17 का नेक्स्ट 18 है, यानी कि अगर ये x है तो नेक्स्ट नंबर कौन सा है, x + 1 है, ठीक है। अगर एक नंबर x है तो एक नंबर क्या है, x + 1 है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जो फर्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, दैट इज़ x, ठीक है। तो जो सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा, वो होगा x + 1। क्लियर है ना, ये होते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। तो जो दूसरा नंबर होगा वो x + 1 होगा। अब हमें गिवन है कि जो इनकी प्रोडक्ट है ना, जो इन दोनों की प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 306 के इक्वल है, ठीक है। बहुत इजी है, जो इसकी प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 306 के इक्वल है। अब आप क्या कर दोगे, x² + x - 306 दैट इज इक्वल टू 0। क्या ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास जो हमें चाहिए थी, x² + x - 306 इज इक्वल टू 0। यही तो हमसे पूछा हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, ठीक है। रोहन की जो मदर है वो 26 ईयर्स बड़ी हैं उससे। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। उनकी जो प्रोडक्ट है वो 360 हो जाएगी। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है सिचुएशन के लिए, ठीक है। तो हमें जो चीज़ निकालनी होती है ना उसी को ही एक्स मान लेना होता है। इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमने निकालनी है उसी को ही हम क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। जैसे कि रोहन की प्रेजेंट एज है तो हम देख लेते हैं कि रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स। हमने मान लिया कि उसकी प्रेजेंट एज जो है ना वो एक्स है। अब रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम, ठीक है। तो मदर्स एज क्या होगी, मदर जो है वो 26 ईयर बड़ी है, तो मदर की एज कितनी होगी, मदर्स एज विल बी x + 26। ये तो क्लियर ही है कि x + 26 मदर की एज होगी, क्योंकि वो 26 ईयर्स बड़ी हैं। तो अगर रोहन जो है वो x ईयर्स का है तो ये उसकी मदर जो होगी वो x + 26 ईयर्स की होगी, ठीक है। तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, ठीक है। तो आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स एज कितनी है, रोहन्स एज इज इक्वल टू x + 3, ठीक है। लेट्स सपोज अभी आप 15 ईयर्स के हो, तो अगर मैं कहूँ कि 3 ईयर्स के बाद आप कितने ईयर्स के हो गए, आप 15 + 3 करके बताओगे ना अपना। तो ऐसे ही रोहन की अगर एज x है तो वो अपनी एज में 3 प्लस करेगा, तभी हमें पता चलेगा कि फ्रॉम नाउ 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ उसकी एज कितनी होगी, x + 3 ही करके बताओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, मदर्स एज, नेक्स्ट क्या है, मदर्स एज। अब मदर की जो एज है वो क्या होगी,
दैट विल बी मदर्स एज, जैसे कि ये x+3 है, मदर की जो एज x+26 है ऑलरेडी, उसमें भी हम 3 ऐड कर देंगे, ठीक है ना, x+26 + 3, अगर उसकी x थी तो हमने उसमें 3 ऐड कर दिए, अब उसकी x+26 थी तो हमने उसमें भी 3 ऐड कर दिए, तो हमारे पास आ गई x+29 उसकी एज आ गई, ठीक है। अब हमें गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब उनकी इन दोनों की प्रोडक्ट हमें गिवन है 360, यानी कि हमें x+3 और x+29 का जो प्रोडक्ट है वो हमें गिवन है 360, ठीक है। जो उनकी 3 ईयर्स के बाद वाली जो एज थी उनका प्रोडक्ट हमें गिवन है क्या है 360, तो यानी कि हमने x+3 और x+29 को किसके इक्वल लिख लिया, 360 के इक्वल लिख लिया, ठीक है। और अब हम इसको ओपन कर लेंगे, x को x+29 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x², इसको पहले इसके साथ करेंगे और देन इसके साथ 29x + 29x + 3x, अब हम इसको इसके साथ करेंगे, इसको पहले इसके साथ किया, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, अब ये 3 है, इसको हमने इसके साथ करना है, फिर 3 को 29 के साथ करना है। अब 29 को 3 के साथ करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी 87 + 87 माइनस ये 360 को हम इधर ले आएंगे, 360 दैट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका आ गया x² + 29 + 3, ये आपका आ गया 32x प्लस, अब चेक कीजिए 87 और -360, यानी कि साइन यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, बिकॉज 360 जो है वो ग्रेटर नंबर है। अब आप 360 में से 87 को माइनस कर दोगे, ये आपके पास आ जाएगा 3 then 7 then 2, यस 273 इक्वल टू 0, ये आपका क्या बन जाएगा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x² + 32x - 273 इज इक्वल टू 0। अगर कहीं पे कोई डाउट आता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको, कहाँ पे कैसे हमने रोहन की एज को यहाँ पे फाइंड आउट किया, ये सारी चीज़ यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन था, जैसे जैसे कोई भी स्टेटमेंट गिवन होती है वैसे वैसे हम राइट डाउन करते जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपने सम को सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर हुई इतनी चीज़, चलिए नेक्स्ट करते हैं। आई थिंक ये लास्ट पार्ट है, येस दिस इज़ योर लास्ट पार्ट। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, उसने डिस्टेंस कवर किया कितना, 480 किलोमीटर। तो हमने यहाँ पे पहले ही मेंशन कर लेना है कि हमें जो चीज़ गिवन होती है, मैंने आपको बोला है कि आप सबसे पहले वो लिख लो, डिस्टेंस आपको कितना गिवन है, 480 किलोमीटर ट्रेन ने ट्रैवल करना है। If the speed had been 8 km/h less, then it would taken 3 hours more to cover the same distance, ठीक है। जैसे कि आप किसी स्पीड पे जा रहे हो, आपने 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, अगर आपने स्पीड को कम कर लिया दैट मीन्स कि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा वहाँ पे पहुँचने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया कि 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसको 3 घंटे ज़्यादा लग गए, उसने अपनी स्पीड को 8 km/h कम किया तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगे वहाँ पे पहुँचने के लिए। अगर 480 किलोमीटर डिस्टेंस आप कवर करते हो, जाना तो आपने सेम ही जगह पे है ना, लेट्स सपोज कि आपने यहाँ से इधर तक जाना है, ठीक है, 480 किलोमीटर तक जाना है। अब जाना तो इसने भी वहीं पे है पर ये स्लोली जा रहा है, ठीक है, जाना तो इसने भी वहीं पे है, इस यहीं पे आके अपना डिस्टेंस कवर करना है, बट ये थोड़ा स्लोली जा रहा है और ये इसने फास्ट इसको कवर कर लिया और ये थोड़ा स्लो जा रहा है, तो इसको 3 hours ज़्यादा लगे वहाँ पे जाने के लिए, इस जगह को कवर करने के लिए। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमने स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड आउट करनी है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, स्पीड ऑफ द ट्रेन। मैंने आपको कहा था ना कि जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है उसी को हमने x मानना होता है, ठीक है, उसी को ही हम x मानते हैं। तो हम स्पीड को क्या मान लेते हैं, लेट स्पीड इज इक्वल टू x km/h, ठीक है। तो स्पीड आपकी इतनी है, जो आपकी न्यू स्पीड आएगी, न्यू स्पीड आपकी क्या आएगी, जो एक नेक्स्ट है 8 - x - 8 km/h। देखिए पहले x की स्पीड से जा रहे थे, फिर स्पीड को कम कर दिया, 8 km/h कम कर दिया तो x - 8 हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमने निकालना क्या है, अब हमें टाइम चाहिए, तो जो x की स्पीड पे जा रहा था उसके लिए टाइम क्या होगा और जो x - 8 की स्पीड पे जा रहे हैं उनके लिए टाइम क्या होगा, वो अलग अलग होगा। टाइम किसके इक्वल होता है, डैट इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इसके लिए 480 है और दूसरे के लिए भी डिस्टेंस सेम है पर ये x टाइम में कवर कर रहा है, ठीक है। इनके लिए डिस्टेंस कितना है, इनके लिए डिस्टेंस वही है, इनकी स्पीड कितनी है, x - 8 इसकी स्पीड है, तो ये कितने टाइम में कवर कर रहा है वो चीज़ हम देखते हैं। इसका टाइम आया 480/x और इसका टाइम आया 480x - 8। अब गिवन क्या है,
दैट इट वुड टेक 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। उसको 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, 3 घंटे उसको ज़्यादा लग रहे हैं। देखिए ये टाइम उसने कवर किया जिसकी स्पीड x-8 थी, ये टाइम इसने कवर किया जिसकी स्पीड क्या है, x है। अब 3 घंटे उसको ज़्यादा लग रहे हैं। अब जिसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, लेट्स सपोज एक पार्टी है, आपको भी वहीं जाना है और आपके फ्रेंड को भी वहीं जाना है। आप 4 घंटे में पहुंच गए और आपका जो फ्रेंड है उसको 7 घंटे लगे, उसको 3 घंटे ज़्यादा लगे, ठीक है। अगर आप कहोगे, अगर आपको अपने टाइम्स को कंपेयर करना है तो आप अपने टाइम में क्या करोगे, 3 घंटे जोड़ लोगे, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि उसके इक्वल टाइम हुआ आपका, ठीक है। आप अपने टाइम में 3 घंटे ऐड करोगे। ऐसे ही जो x की स्पीड पे गया उसमें हम प्लस करेंगे 3, तब हमारे पास ये वाला टाइम आएगा। यही है ना कि जो फास्ट स्पीड में गया उसके टाइम में जब हम 3 ऐड करेंगे तब हमारे पास ये वाला टाइम आएगा। क्लियर हो रही है इतनी चीज़? तो हम क्या करेंगे, 480 ओवर x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 480 ओवर x माइनस 8। क्लियर होगी इतनी चीज़? बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। बस ये इक्वेशन बनानी ही थोड़ी सी मुश्किल है, या थोड़ा सा आप सोचना पड़ता है आपको किस तरह से ये इक्वेशन बनेगी, उसके बाद बहुत ही इजी है। बस अब आपने करना कि अब इस इक्वेशन को ऐसे ही सॉल्व करते जाना है। 480 प्लस 3x x माइनस 8, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे इस तरह से, ठीक है। तो दैट इज़ इक्वल टू 480x। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 480 x माइनस 8 प्लस 3x x माइनस 8 इज इक्वल टू 480x। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 480x माइनस 480 इंटू 8 कितना हो जाएगा, तो ये आ गया 3840 प्लस ये आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 480x दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर हो रही है इतनी चीज़? अब 480x और 480x ये आपके कैंसिल आउट होने वाले हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस हैं। तो आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको देखिए, ये 3 है, ये 24 है, 3 पे डिवाइड हो रहा है, 384 ये देखिए डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 8 और 3 कितने होते हैं, 11 और 4 कितने होते हैं, 15 5 और 1 6, यानी कि ये क्या है, 3 पे डिवाइड हो रहा है। बिकॉज जब हमें सम मिल जाता है नंबर्स का जो 3 से डिवाइड हो रहा होता है, तो वो जो नंबर होता है वो भी क्या होता है, 3 से डिवाइड होता है, यानी कि ये भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इस तरह की वीडियोस मैं और भी बनाती रहती हूँ, पता है आपको, तो अब वो भी देख सकते हैं। माइनस 8x माइनस, अब 3 से ये डिवाइड हो रहा है तो 1 देन 2 देन 8 0। क्लियर? आपके पास आंसर कितना आ गया, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी इक्वेशन। क्लियर? हमें ये इक्वेशन बनानी थी, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अगर कहीं पे कोई डाउट आता है, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चंस मिले हैं वो आपने ज़रूर करने हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है। बिकॉज अगर आप मुझे बताते रहेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, मुझे पता चलता है कि जो मेरे साथ जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं वो पढ़ने वाले हैं, तो उनको पढ़ाना भी मुझे अच्छे से है और उनको भी मुझे पढ़ाना है, उनके लिए मैंने वीडियोज़ बनानी है। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप बहुत सीरियसली पढ़ रहे हैं, अच्छे से आप समझना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आती रहूँगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।